आपको दो चार दोहे सुनाएंगे, उसके बाद हम भी अपना स्थान लेंगे। बिसौली की धरती से पधारे हैं आपके यहाँ, स्वागत है आपका। आप सबको नमन करते हुए और मंच को नमन करते हुए मैं सीधे सीधे काव्यपाठ करता हूं। हंसा सिनमा सार दे दो हमको वरदान, बाड़ी में रसधार हो होठों पे मुस्कान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या कहने। मैं ऐसे ही आपको दो चार दोहे से जोड़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। महाकवि कबीरदास जी ने सत्य और झूठ की विश्लेषण अपने समय में अपने हिसाब से किया था, लेकिन मैं उस झूठ और सत्य का विश्लेषण अपने हिसाब से कर रहा हूं। अगर मेरा विश्लेषण सही हो तो आप मुझे तालियों से नवाज सकते हैं। झूठ बड़ा ही पाप है, झूठ बड़ा ही पाप है, और मान झूठ का मान। झूठ वहां पर बोलिए बचे किसी की जान, बहुत सुंदर, बचे किसी की जान। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण करके पृथ्वीराज को जीता था, वहीं से मैंने सफलता किस तरह से ली जाती है मैं अपने एक दोहे के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। असफलता के बाद भी, असफलता के बाद भी कर तू कठिन प्रयास, और स्वयं सफलता आएगी चल कर तेरे पास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वयं सफलता आएगी चल कर तेरे पास। और एक दोहा और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि हमारे इरादे किस तरह के होने चाहिए। प्रबल इरादे हो अगर, प्रबल इरादे हो अगर, तो लक्ष्य बने आसान, और नामुमकिन सा काम भी हो जाता आसान। क्या कहने, बहुत बढ़िया। नामुमकिन सा काम भी हो जाता आसान। और बेटी के सम्मान में मैं एक दोहा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, स्वागत है। और उसमें नए शब्द को जोड़ने का प्रयोग किया है मैंने, आप जरा देखें। सपना देखा बाबुल ने, सपना देखा बाबुल ने, जिस चिड़िया के साथ चली गई पी दे सुबह करके पीले हाथ। बहुत बढ़िया। चली गई पिए दे सुबह करके पीले हाथ। बेटी का पिता कितना भी रईस हो या धनवान हो, लेकिन बेटी की शादी करते समय जब वर ढूंढने जाता है तो अपने लिए निर्धन महसूस करता है। किस तरह से महसूस करता है मैं दोहा प्रस्तुत करता हूं। निर्धन बाबुल है बहुत, निर्धन बाबुल है बहुत, सोच रहे दिन रात, बेटी को वर कब मिले कब हो पीले हाथ।
बहुत कब हो बहुत पीले हाथ। वैसे घंटी बजाने वाला तो कोई रहा नहीं है, तो मुझे टाइम का पता कैसे चलेगा, मेरे 7 मिनट या 5 मिनट हो गए। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो 2-4 दोहे और आपका काव्य बहुत बढ़िया है। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। चलिए, आपकी एक दोहा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। केवल समझने की बात है, उस दोहे को दोनों तरह से समझा जा सकता है, लेकिन जो समझने वाला सार्थक तरीके से समझेगा तो वो अपनी जगह दोहा पहुंच जाएगा। कोई भी पुत्र अपने पिता माता की सेवा पूरे जीवन भर करे तब भी वह ऋण से मुक्त नहीं होता है, माता पिता की। और अगर वो 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, बारी बारी से 2-2 साल या 4-4 साल सेवा कर दें तब भी मुक्त नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ इस प्रकार के बेटे भी हैं कि 3 साल सेवा करने के बाद कहते हैं कि बड़े वालों के पास चले जाइए, हमने बहुत दिन आपकी सेवा कर दी, अब थोड़ा उनसे भी करवा लीजिए। तो क्या वो मुक्त हो जाता है बेटा? नहीं, जीवन भर सेवा करने के बाद भी मुक्त नहीं होता। तो मैंने इसको सरकारी ऋण के माध्यम से जोड़ा है, आप जरा आनंद लें इसका। मातु पिता का ऋण कभी, मातु पिता का ऋण कभी ना होता है भार, यह सरकारी कर्ज नहीं जिसे सकोगे उतार, यह सरकारी कर्ज नहीं जिसे सकोगे उतार। सरकार की गाड़ी तब तक हमारे दरवाजे पर आती है जब तक हम उसका ऋण अदा नहीं कर देते, लेकिन हमारे पिता माता हम सेवा करें या ना करें, उन्हें अनाथ आश्रम में पहुंचाएं, फिर भी हमारे लिए दुआ वहीं से बैठे बैठे करते हैं और कहते रहते हैं कि उसने मेरी बहुत सेवा की है, कभी उसका बुरा नहीं मानते। चलिए, एक माँ के लिए मैं दोहा पढ़ता हूं कि माँ किस तरह से अपने लिए समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए संतान प्राप्ति करती है, और वो संतान फिर माँ और पिता का किस तरह से तिरस्कार करती है। आपकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, वो पढ़ना नहीं सर, मैं सीमा में रहूंगा, सीमा से आउट नहीं जाऊंगा। सीमा किसी का नाम नहीं है। चलिए सर, जैसे आपकी सीमा नहीं चलेगी। सीमा निर्धारण नहीं है जैसा थान में आगे। देखिए, मैं माँ के चरण में एक दोहा रखता हूँ। मातृशक्ति मैंने सब चली गई है, बहुत लोगों ने माँ के लिए पढ़ा और मातृशक्ति के लिए बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। एक दोहा प्रस्तुत करता हूँ। प्रसव वेदना झेलती, प्रसव वेदना झेलती और नहीं छोड़ती ठान, प्रसव वेदना झेलती और नहीं छोड़ती ठान, खो देती है प्राण तक पाने को संतान, पाने को संतान। माँ प्राण देकर भी बच्चे को जन्म देती है। वो औलाद माता पिता का तिरस्कार करती है। किसी ने हमसे पूर्व कवि ने कहा था, कवित्री महोदया थी, कि पत्नी से प्रेम करने लगते हैं, पत्नी माँ कहने लगते हैं लोग कि इन्होंने सब कुछ कर दिया, इनके आने के बाद हमारे जीवन में सफलता मिली है, इनके आने से हमारे जीवन में ऊंचाइयां आई हैं। तो उसके लिए, उसके परिप्रेक्ष्य में ये दोहा। चलिए, मैं एक दोहा और पढ़ता हूँ। माँ तो है अनमोल रतन, माँ तो है अनमोल रतन, माँ तो है अनमोल रतन, ममता की है खान, माँ तो है अनमोल
करती प्यार समान, बेटा हो या बेटियां करती प्यार समान। मैं मां का एक दोहा और प्रस्तुत करता हूं। मेरे जीवन नाव की, मेरे जीवन नाव की, मां मेरी पतवार, मेरे जीवन नाव की, मां मेरी पतवार, माही जीवन दायनी, माही तारनहार, माही जीवन दायनी, माही तारनहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए जो मुझे अंतिम समय में आपने मौका देकर कृतज्ञ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये हेलो बंद कर दिया मैंने। हेलो